हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 10 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई थी। तो भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि गणतंत्र शब्द जो कि किसी सरकार के रूप में संदर्भित करता है, यानी कि जो गणतंत्र शब्द है किसी सरकार के उस रूप को संदर्भित करता है जहाँ या किसी राज्य का प्रमुख किसी राजा न होकर राष्ट्रपति या निर्वाचित अधिकारी होते हैं, उसे गणतंत्र कहते हैं। बंदे कहते भारत ने जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपने संविधान के गणतंत्र की अवधारणा को अपनाया जब वह एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किन किन देशों से जो है हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया था। जैसे कि आयरलैंड से देखें तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधियाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य का नामांकन, ये सभी जो प्रक्रिया हैं जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट देखें तो ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन प्रणाली यानी कि संसदीय सरकार। नेक्स्ट देखें तो कानून का शासन, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। बाकी और भी लिए गए थे जैसे कि अमेरिका, रूस, कनाडा, इन सभी देशों से भी, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से भी लिया गया था हमारे संविधान में कुछ। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इन सभी को कवर करके जरूर जाइएगा। और अभी तक अनुसूची से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो सभी अनुसूचियों को भी कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। इनके 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे वे रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो कि इनको 1913 ईस्वी में जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट देखें तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो कि इनको 1930 ईस्वी में जो है भौतिक क्षेत्र में जो है रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद जो है हरगोविंद खुराना को जो कि 1968 ईस्वी में चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो है आनुवंशिक कोड के खोज के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट मदर तेरेसा जो कि इनको जो है 1979 ईस्वी में जो है शांति के क्षेत्र के लिए जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि इनको जो है 1983 ईस्वी में भौतिक क्षेत्र के लिए जो है तारों की संरचना एवं विकास के शोध के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखें तो अभिजीत बनर्जी जो कि इनको जो है 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए, यानी कि 2019 जो कि लास्ट है। इसके बाद जो है अभी तक किसी भी भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। तो सबसे लास्ट जो है अभिजीत बनर्जी प्राप्त करने वाले हैं जो कि इनको 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जो नदी है वो अमेजोन है। तो अमेजोन नदी इसके करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया की सबसे चौड़ी जो नदी है वो अमेजन नदी है। अमेजोन का बेसिन क्षेत्र जो कि दुनिया का सबसे चौड़ा बेसिन में से एक है। यह जो कि लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। नेक्स्ट नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह जो है
यह नदी जो कि पूर्वी अफ्रीका में बहती है, इसकी उत्पत्ति देखा जाए, इसकी जो कुल लंबाई है जो लगभग 6853 किलोमीटर है। यानी कि नील नदी की जो कुल लंबाई है वह 6853 किलोमीटर है। वह देखें तो इसकी उत्पत्ति जो कि विक्टोरिया झील से होती है। नेक्स्ट देखें तो भारत की सबसे चौड़ी जो नदी है वह जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत के साथ साथ जो है एशिया का भी सबसे बड़ा चौड़ी नदी है। यानी कि एशिया का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी, और भारत का भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश श्रेणी है, वहीं से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है वहाँ पर जो इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखें तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि यांगती नदी है, जिसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले 15 वर्षों में किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है? तो पिछले 15 सालों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कि सबसे कम बेरोजगारी दर है, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन का कारण क्या है? तो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में भूस्खलन का जो कारण है वह खनन गतिविधियां हैं। तो खनन गतिविधियां इसका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि खनन गतिविधियों के कारण जो है भूमि की संरचना जो है प्रभावित होती है, जिसके कारण जो है भूस्खलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो एमजी संगीत पुरस्कार जो कि कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रॉपर इस रूप में नहीं पूछा गया था, आपको जो है लेखक एवं किताब जो है आपको मिलान कर दिया गया था, उसमें से आपको गलत चुना था, जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अब इसका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि आपके ऑप्शन में जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कोई अन्य व्यक्ति दिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होता। देखा जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकों में देखें तो पिता के पुत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलकियाँ, एवं इनकी एक आत्मकथा है जो कि टूवर्ड्स फ्रीडम, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये सभी जो कि जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तकों में से एक हैं, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह जो है इसका डायरेक्ट डिफिनेशन आपको पूछा गया था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत की राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय हॉकी संघ महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है वह 1925 ईस्वी में किया गया था, तो 1925 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो भारतीय हॉकी महासंघ यानी कि IHF की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी में जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। मैं देखें तो 1928 से लेकर 1956 के बीच जो है भारतीय हॉकी टीम ने लगातार जो है कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इस अवधि को जो है भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैं देखें तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है 1975 ईस्वी में कुआलालंपुर में आयोजित हॉकी विश्व कप भी यह जो है भारतीय टीम के द्वारा जो है जीता गया था, यानी कि 1975 का। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगकेन पर्व अरुणाचल प्रदेश के किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो संगकेन पर्व जो है जो कि अरुणाचल प्रदेश के खामटिस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, तो खामटिस जनजाति इसका करेक्ट आंसर होता। संगकेन पर्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के खामिट जनजातियों के द्वारा जो है मनाया जाता है। यह जो है एक बौद्ध पर्व है जिसमें भगवान बुद्ध की पूर्णिमा को स्नान समारोह के दौरान किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था वह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ था। तो हेलेना इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो चंद्रगुप्त ने जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है युद्ध किया। इस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए थे। इस युद्ध संधि शर्त के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ विवाह किया था। वहीं देखें तो चंद्रगुप्त ने जो है 2 महिलाओं के साथ विवाह किया था, जिसमें ध्रुवा जो कि इनकी पहली पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी से एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम बिंदुसार था। इनकी बिंदुसार की माता जो कि ध्रुवा थी। वहीं देखें तो दूसरी पत्नी इनकी जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की वह हेलेना थी। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उज्ज्वला योजना 2.0 किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना 2.0 जो कि 2021 में शुरू किया गया था। तो 2021 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 2.0 का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को हुई थी। इसका जो शुभारंभ था उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना के तहत जो है 8 करोड़ LPG कनेक्शन जारी करने से LPG कवरेज जो है 1 मई 2016 को 62% से बढ़कर 1 अप्रैल 2021 में जो है 99.8% हो गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।